नमस्कार दोस्तों, एस के ज्ञान चैनल पर सभी का स्वागत है। मैं आज सुषेण सर हिंदी व्याकरण में आज वर्ण के बारे में चर्चा करने चल रहा हूँ। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो बालक स्कूल से कब आया, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसे हम उचित विराम चिन्ह का प्रयोग, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। कौन सा आंसर बी। तो यहाँ पर देख लीजिए, वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, तो इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 23, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो जा ऐसी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है, तो आंसर नंबर जा सही होगा। आगे देखते हैं। तथा समस्त ऊष्म वर्ण खा घा छा झा टा ठा दा था दा फा भा आदि आते हैं। इसी प्रकार वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा निकलती है, किसकी श्वास की मात्रा निकलती है, उन्हें आत्म प्राण व्यंजन कहते हैं। आत्म प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्गों के प्रथम तृतीय तथा पंचम वर्ण का गा डा चा जा वा टा डा ड़ा ता दा ना पा बा मा आदि आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व भी, तो य र ल व भी अल्पप्राण व्यंजन है। अतः स्पष्ट है कि ज महाप्राण व्यंजन नहीं है, बल्कि अल्पप्राण व्यंजन है। अगला 24 नंबर है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो वाक्य के अंत में। जब पूर्ण विराम का प्रयोग किसमें करते हैं, वाक्य के अंत में, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। कौन सा, सी। आंसर हमारा सी हो जाएगा। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, तो वाक्य के अंत में किया जाता है। आगे देखते हैं। हिंदी व्याकरण में सार्वधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। विराम चिन्ह कौन सा है, तो अल्पविराम है। हिंदी व्याकरण में जो सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह अल्पविराम, तो यहाँ पे क्या होता है, अल्पविराम चिन्ह होता है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में सावधिक रूप से अल्पविराम का प्रयोग होता है। इसका अल्पविराम का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन अस्पर्श संघर्षी है, तो जा अस्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वी सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, तो ए हमारा ए सही हो जाएगा, जा नंबर। अगला देखते हैं। जा व्यंजन स्पर्शी संघर्ष है। तो जा व्यंजन स्पर्शी संघर्ष आधुनिक परिभाषित शब्दावली में स्पर्श संघर्षी व्यंजन 5 में है। चा छा जा झा उमा चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देख क्वेश्चन नंबर 27, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता हो। जब किसी का कथन जो होता है ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा, ए सही हो जाएगा आपका। अगला है, जब किसी पुस्तक से कोई वाक्य या किसी का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत कर लिया जाता है, तो
तो वह उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं, आह कितना सुंदर पुष्प लिखा है, रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करना उचित होगा? तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इस वाक्य में आश्चर्य विस्म का बोध होता है, तो यहाँ विस्म चिन्ह का प्रयोग, तो नाम का आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? सी। आगे, जब वाक्य में आश्चर्य विस्म का बोध होता है तो वहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो सुंदर पुष्प खिला हो, सुंदर पुष्प खिला हो, कितना सुंदर पुष्प खिला हो, तो यहाँ पर विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? तो 33 होती है हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या। आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन हैं। इसमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी में कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 उत्क्षिप्त व्यंजन और अयोगवाह 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन, इसमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी में 52 वर्ण हो जाते हैं। आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित में से विराम चिन्ह कौन सा है? तो निम्नलिखित में से विराम चिन्ह कौन सा है? तो क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। तो विराम चिन्ह है, कौन सा है? ये हो जाएगा जो आम का विराम चिन्ह होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, उपविराम का चिन्ह है, उपविराम का चिन्ह है, इसका प्रयोग बहुधा शेषों के अंतर्गत होता है, या तुलसीदास एक महान कवि हैं, तो तुलसीदास एक महान कवि, यहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। आगे